नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का जो पेपर होना है उसका डेट रिवील हो चुका है। तो एग्जाम में बहुत कम ही समय बचा हुआ है, इसलिए हम लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। उसका सीरीज चलेगा। तो सीरीज का पहला जो पार्ट है वो आज हम लेके आ रहे हैं। इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 है। शुरुआती 10 ओवर में, ठीक। अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। उसके बाद अगले 10 ओवर में यह गिरकर 5.5 हो गया पर आ गया। और अगले 10 ओवर में यह फिर बढ़कर 7 हो गया, ठीक। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? देखिए, 48 ओवर का मैच है और 324 रन बना हुआ है, ठीक। तो पहले 10 ओवर में कितना है रन रेट? 6 है, यानी कि 60 रन बना होगा पहले 10 ओवर में। फिर उसके अगले 10 ओवर में रन रेट है 8.5, यानी कि 85 रन बने होंगे। उसके अगले 10 ओवर में औसत हो जाता है 5.5, यानी कि 55 रन बने होंगे, ठीक। उसके अगले 10 ओवर में हो जा रहा है 7, रन रेट 7 हो जा रहा है। तो उसमें बने होंगे 70 रन, ठीक। तो टोटल ओवर हो गए 40 और रन हो गए टोटल 5 5 10, हाँ एक 7 7 14 15 और 5 20 और 7 27, यानी कि 270 रन बन चुके हैं। 324 रन चाहिए थे जीत के लिए 48 ओवर में, ठीक। और 40 ओवर में 270 रन बन गए, यानी कि 8 ओवर में और कितना बनना बाकी है? 324 में से 270 माइनस कर देंगे तो बचा हुआ रन कितना हो जाएगा? 4 7 5 12, यानी 54 रन और चाहिए। और ओवर कितने बचे हैं? 8। औसत क्या हो जाएगा? 54/8, ठीक। 8 से 48 और पॉइंट देंगे तो 8 से 56, 8 में 40, यानी 6.75 रन रेट और चाहिए उसको जीत के लिए। ये हो जाएगा 6.75। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 परिणाम का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 7वें का परिणाम है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है जिसमें देखिए 13 परिणाम टोटल है, ठीक। तो 13 का दिया हुआ 68, तो टोटल कितना हो जाएगा? 13 इंटू 68, 13 8 104, 10 फिर से घटाकर 10 88, ठीक। टोटल इतना दिया हुआ है। और पहले 7 का, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, पहले 7 का दिया हुआ है औसत 63, ठीक। और आखिरी सात में 7वां से शुरू होगा, यानी कि 7, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ठीक। ये 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। इसका दिया हुआ है कितना? 70, यानी कि पहले 7 का इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल आ जाएगा 441 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 490 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए, इसमें 7वां जो है इसमें भी हुआ है और इसमें भी है, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 बार रिपीट कर जाएगा, यानी पहला से लेके 13 तक रहेगा ही रहेगा, प्लस 7वां एक अलग से रहेगा, ठीक। दोनों को जोड़ेंगे, 1 9 4 13, हाथ में 1 4 4 8 931 है, ठीक। देखिए, पहला से लेके 13 तक 884 है और पहला से लेके 13 तक है और 7वां इसमें एक अलग से है। 7वां निकालने के लिए पहला से 13 तक का घटा लेंगे इसमें से, यानी 7वां जो परिणाम है वो हो जाएगा 931 माइनस 884, ठीक। घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 4 11 और यहाँ बचा 2
अच्छा बार यानी कि 47 आ जाएगा सातवां परिणाम, यही पूछ रहा है तो 47 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए दुकानदार की आय जो है टीवी का मूल्य और जो टीवी कितना बेच रहा है उसकी संख्या का गुणनफल उसका आय होता है। यानी टीवी का जो मूल्य है और कितना टीवी वो बेच रहा है दोनों को गुना करेंगे तो उसका आय निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि टीवी को 10 रुपए की थी उसके पास और 10 टीवी बेचता था, तो उसकी आय कितनी थी, 100 रुपए थी पहले। ठीक, अब क्या हुआ है कि वो अपने जो टीवी सेट का मूल्य है वो 30% घटा दिया है, कम कर दिया है। तो 10 का 30% कम करेंगे यानी 3 कम करेंगे। जैसे 100 में 30% कम करेंगे यानी 30 कम करेंगे, तो 10 में 3 कम करेंगे 30% के लिए, यानी कि 7 रुपए हो गया अब टीवी का मूल्य। ठीक, और उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, यानी 10 पे 20% बढ़ गई। 100 पे 20% 20 होता है, तो 10 पे 20% 2 होगा। ठीक, तो 20% बढ़ गई यानी कि 12 हो गई। तो उसका जो आय है वो कितना हो गया, बरसते 84, 84 रुपए हो गया आय। अब पहले आय था 100 रुपए, अब हो गया 84 रुपए, यानी कि उसका आय घट गया है। घट कितना गया है, घट गया है 16 रुपए। ठीक, तो 16 रुपए उसका आय घटा है कितना पे, 100 पे, यानी कि 16 घटा है 100 पे। और उस परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 100 से 100 कट गया यानी 16% उसका आय जो है उसमें कमी हो गई है। तो देखिए 16% घट गई है आय, यही हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक और चीज, एक होता है ए बी फॉर्मूला, उस पर भी ये चीज ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए ए बी फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। ये अगर चीज दो बार, एक बार कोई चीज बढ़ रहा है फिर घट रहा है, या फिर घट रहा है बढ़ रहा है फिर घट रहा है बढ़ रहा है, या फिर घट रहा है तो माइनस लगाते हैं घटने के लिए, और बढ़ रहा है तो प्लस लगाते हैं। ठीक, और ए बी करने के लिए दोनों का गुना करते हैं। जैसे कि पहला में दिया गया है कि 30% घट रहा है, तो -30 लिखेंगे। ठीक, और फिर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई यानी कि +20, और प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। 30 और 20 का गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा और बाई 100 कर देंगे। ठीक, तो -30 + 20 -10 हो गया, और ये माइनस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया -6, यानी कि टोटल हो जाएगा -16, यानी कि 16% घट गया है। ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको आप लोग यूज कर सकते हैं और भी क्वेश्चनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी फॉर्मूला जो है वो बहुत जगह यूज होता है। ए बी फॉर्मूला का हम लोग यूज सीआई में भी कर सकते हैं, परसेंटेज में भी कर सकते हैं। तो हम लोग अलग अलग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 वर्ष है, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है, तो कोच की उम्र बताइए। देखिए 4 खिलाड़ी हैं पहले, ठीक, और औसत उम्र है 18.5, यानी टोटल उम्र क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 वर्ष हो जाएगा टोटल उम्र। ठीक, 4 खिलाड़ियों का। ठीक, अब कोच महोदय उसमें शामिल हो गए, यानी कि 4 खिलाड़ी पहले से और एक कोच महोदय आ गए, यानी 5 खिलाड़ी, 5 लोग हो गए। ठीक, और उम्र औसत 18.5 में 20% बढ़ जा रहा है। 20% बढ़ जा रहा है, क्या मतलब क्या होगा, 18.5 का 120%, 100% पहले से था, 20% बढ़ गया यानी कि 120%। परसेंट के लिए हम लोग नीचे 100 लगाते हैं। 20 से काटिए 6 बार में, ये 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा, 5 3 15 और 5 7 35, गुना करेंगे तो अच्छक 42, हाथ में 4 और क्षेत्रीय 18 और 4 22, यानी कि 22.2 हो गया नया, नया जो औसत उम्र है 22.2 हो गया। और इसमें आदमी कितने शामिल हैं, 5 लोग, तो टोटल उम्र कितना हो जाएगा, 5 गुने 22.2, यानी 5 दूनी 10
हाथ में एक, और 5 दूनी 10, 11, 5 दूनी 10, यानी 111 वर्ष हो गए। ठीक, पहले 4 लोगों की उम्र थी 74 वर्ष, अब हो गई 5 लोगों की 111 वर्ष। ठीक, तो पांचवे का उम्र निकालने के लिए घटा देंगे, 5 लोगों में से 4 लोगों की उम्र घटा लेंगे, यानी पांचवा जो है कोच का उम्र घटाने के लिए 111 में से 74 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7 4 11, और यहाँ बचेगा 10, यानी कि 37 वर्ष कोच की उम्र हो जाएगी। ठीक, अब देखिए इसको एक और शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 दिया गया है। ठीक, अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दी जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाता है। देखिए पहले 4 लोग थे, समझने की कोशिश करिए, पहले 4 लोग थे, अब कोच महोदय उसमें आ गए, यानी 5 लोग हो गए, और औसत उम्र 20% बढ़ जा रही है, यानी पांचों लोग पे 20% बढ़ रहा है। टोटल बढ़ कितना रहा है? 5 गुने 20, यानी 100% बढ़ जा रहा है। ठीक, देखिए 18.5 पहले से था और 100% बढ़ गया, यानी दुगना हो गया। ठीक, तो दुगना हो गया किसके कारण? कोच के आने के कारण। तो उनकी उम्र कितनी हो जाएगी? 18.5 का 200%, यानी कि 18 दूनी 36, 37 वर्ष। बिना पेन के भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। पहले 4 लोग थे तो औसत उम्र थी 18.5 वर्ष। ठीक, और पांचवा लोग आए तो 20% पांचों पे बढ़ गया, औसत उम्र 20% बढ़ा, मतलब 20% पांचों पे बढ़ गया। टोटल बढ़ा कितना? 20 पंजे 100, 100% बढ़ गया। 18.5 पहले से था और 100% बढ़ गया, यानी 18.5 का 200% हो गया, यानी 18.5 का दुगना हो गया। यही हो जाएगा 37 वर्ष, यही हो जाएंगे कोच साहब जिनकी उम्र है। ठीक, ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, हालांकि ये भी कोई लेंदी नहीं है, ऐसे भी सॉल्व, लेकिन थोड़ा सोचने की जरूरत है, वैसे जल्दी से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 37.5 में कुल कितने 1/8 है? देखिए कोई भी चीज कितना किसमें शामिल है, यानी कितनी बार उसमें मल्टीप्लाई हुआ है। तो मान लीजिए कि 1/8 में हम लोग x मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/8 x बार है, उसको मल्टीप्लाई करने पे 37.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75/2 लिख सकते हैं। 37 दूनी 74 और 1 75/2 लिख सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा? 75/2, और 8 जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इधर आके पलट जाता है, बराबर के बाद जाता है तो पलट जाता है, 8/1 हो जाएगा, 4 बार में कट जाएगा। 75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 300 आ जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए सवाल हैं, जो ट्रिपल एस सी, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कर रहा है, यदि अंडर रूट 1+27/169 बराबर है 1+x/13 के, तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अंडर रूट है, अब 169 अगर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 169 + 27 हो जाएगा, बराबर दिया है 1, यहाँ 13 ले लेंगे एलसीएम। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 13 + 1। ठीक, तो 169 और 27 जोड़ देंगे, कितना हो रहा है? 7 दूनी 14, 2 16, हाथ में, यानी 196/169। ठीक, 13 + x/13 है। ठीक, तो 196 का रूट क्या होता है? 14 होता है, और 169 का होता है 13। ठीक, देखिए 13 + 1 और बटा 13, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 + x का मान दिया है 14, x का मान क्या हो जाएगा? 14, 13 आके इधर घट जाएगा, यानी 14 - 13, x बराबर क्या हो जाएगा? 1, तो 1 हो जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन नहीं दिया हुआ लेकिन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि √5 - √3 बट्टा √5 + √3 किसके बराबर है? इसको इसको सॉल्व करेंगे। देखिए √5 - √3 बट्टा √5 +
रूट 3। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे का जो हर होता है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। यानी कि √5 माइनस √3 बाई √5 माइनस √3 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कट जाएगा, तो इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हम लोग इसके अपोजिट से गुना करते हैं और उससे भाग भी दे देते हैं, ठीक। देखिए a माइनस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 और -2ab यानी कि -2 और √5 और √3 का गुना करेंगे यानी कि √15 हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या हो जाएगा बेस में a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 5, √5 का स्क्वायर 5 और माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 3 8 माइनस 2√15 और नीचे क्या हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, ठीक। तो 2 देखिए नीचे है और ऊपर इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक। तो यहाँ बचेगा 4 माइनस √15 और नीचे 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस √15 यही हो जाएगा आंसर। 4 माइनस √15 ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें 885 को 885 गुने 885 गुने 885 प्लस 115 गुने 115 गुने 115 दिया हुआ है, ठीक। और बाई में दिया हुआ है 885 गुने 885 प्लस 115 गुने 115 माइनस 885 गुने 115, यानी कि देखिए ऊपर क्या दिया हुआ है ए क्यू प्लस बी क्यू और नीचे दिया हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है कि ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। तो सॉरी बी क्यू है, ठीक। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का ये फॉर्म दिया हुआ है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का ये सूत्र होता है। तो ऊपर क्या बचेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू को लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और नीचे दिया हो गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। तो ये देखिए ये फैक्टर जो है इस फैक्टर से कट जाएगा तो बचेगा कितना ए प्लस बी। ए प्लस बी को हम लोग पुट कर देंगे, ए का मान हम लोग क्या माने 885 और बी को माने 115, दोनों को जोड़ देंगे 885 प्लस 115 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 10 हाथ में 1 8 1 9 1 10 हाथ में 1 8 1 9 1 10 यानी कि 1000 हो जाएगा आंसर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। सीएस वेतन का देखिए यहाँ सीएस लिखा हुआ है, ठीक। यानी कि 24% भोजन और 15% अपने बच्चों की शिक्षा पे, तो टोटल खर्च कितना कर दी 24 प्लस 15 5 4 9 39% खर्च कर दी। तो 100% मान लीजिए उसका पूरा मासिक वेतन था उसमें से 39% उसने खर्च कर दिया, तो बचा कितना एक्स का, मान लीजिए एक्स उसका मासिक वेतन था तो 100% में से 39 खर्च कर दिए तो बचा कितना 1 और यहाँ बचा 9, 61% बचा हुआ है। एक्स का जो 61% बचा हुआ है परसेंट के लिए हम लोग 100 लिखते हैं नीचे, ठीक। शेष यही बचा है ना, एक्स का 61% बचा है, एक्स का 39% खर्च कर दिए तो एक्स का 61% बचा हुआ है। शेष का कह रहा है शेष वेतन का 25% मनोरंजन पे और 20% परिवहन पे खर्च कर दिए। शेष वेतन का 25% मनोरंजन पे खर्च किए और 20% परिवहन पे, टोटल खर्च कर दिए
45%, ठीक। अब उसके पास कितना रुपया बचा है, यानी कि शेष का 45% खर्च कर दिए, उसके पास बचा कितना है, तो 100 में से शेष जो बचा है वो अब 100% हो गया। 100 में से 45% घटा लेंगे, यानी 55% बचा हुआ है। तो इतना बचा हुआ, अब इसका 55% उसके पास बचा हुआ है, और उसका मान दिया हुआ है, उसकी बचत जो है 10,736 रुपये, यानी इसका मान दिया हुआ है 10,736 रुपये, ठीक। अब इसको देखें काट के, देखिए 11 से काटने की कोशिश करते हैं। 11 से कट जाएगा ये, 11 5 55, 11 9 99, यहाँ बचा 976 बार में कट जाएगा। 61 से देखिए काट के, 61 61 और 16 बार में कट जाएगा, ठीक। 5 से देखिए कट जाएगा 20 बार में, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये 20,000 नीचे है, 2,000 नीचे हो जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 में, 2,000 से 16 में मल्टीप्लाई हो, 32,000 उसका एक्स का मान आ जाएगा, यानी कि यही उसका मासिक आय है, 32,000। ये हो जाएगा आंसर, बी नंबर, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है। देखिए अवरोही आरोही जब भी पूछता है तो हम लोग अगर भिन्न दिया रहता है तो बेस को समान करने की कोशिश करते हैं। देखिए इसमें बेस को समान करने के लिए बेस का जो है एलसीएम निकालना पड़ेगा। इसमें एलसीएम में 13, 17 और 8 तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा कैलकुलेशन। इसको पॉइंट में भी चेंज करके हम लोग करते हैं, यानी कि 9/13 को हम लोग पॉइंट में चेंज करेंगे, तो डिवाइड देंगे 13 से 9 में, 9 में 13 से 0.90 हो जाएगा, 178 बचा 12, 63 117, ठीक। 2 ही अंक तक लेके चलते हैं, अगर नहीं हुआ तो और बढ़ाएंगे। 11/17 इसको चेंज करेंगे तो ये भी 0.110 हो जाएगा, तो 6 बार 17 छक्का 102 और बचा 8, 102 8, 17 चौका 68, ठीक। अब बचा 5/8, इसको चेंज करेंगे 0.50 हो जाएगा, 848, 2 बचा, 8 दूनी 16, यानी कि देखिए इसका मान 0.69, इसका मान 0.64, इसका मान 0.62। इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से पता चल जा रहा है कि ये सबसे बड़ा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, यानी कि ये दिया हुआ ही अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मीन्स सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। सबसे बड़ा ये है 9/13, उसके बाद 11/17, उसके बाद है 5/8, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में, उसमें और भी क्वेश्चन आएगा और आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।